इस कहानी की शुरुआत में हमें एवेंजर्स एंड गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंटमैन और टोनी टेसेरेट को हासिल करने के लिए समय में पीछे आए थे। उन्होंने चालाकी से टेसेरेट को हासिल कर लिया था, मगर हल्के की वजह से टेसेरेट नीचे गिर गया था, जिससे मौका पाकर टेसेरेट की मदद से लोकी मंगोलिया शहर के गोबी डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ लोकी मंगोलिया के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। तभी TVA यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के मेंबर पोर्टल की मदद से वहां जाते हैं। हंटर B-15 लोकी से कहती है कि तुमने समय रेखा के साथ छेड़खानी की है, इस जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। लोकी उनसे लड़ने की कोशिश करता है। हंटर B-15 उसे स्लो मोशन मुक्का मारकर क्रायोकाइनेटिक कॉलर पहनाकर गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो टाइम को रिसेट करके वापस TVA लौट आते हैं, जहाँ लोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन B-15 उसे ट्विस्टर गैजेट की मदद से वापस टेलीपोर्ट कर लेती है और वो टेसेरेट को रिसेप्शन पर केसी को दे देती है ताकि उसे सबूत के तौर पर नोट कर सके। फिर वो लोकी को स्कैनिंग रूम में डाल देती है, जहाँ एक रोबोट लोकी के एसगार्डियन कवच को जलाकर उसे TVA जंप सूट में बदल देता है। फिर लोकी सेकंड स्टेप में पहुंचता है, जहाँ लोकी से उन सभी वर्ड पर साइन करवाए जाते हैं जो उसने अभी तक बोले थे। अब वो थर्ड स्टेप में पहुंचता है, जहाँ उसकी टाइम सेल्फी ली जाती है ताकि पता चल सके कि वह इंसान है या रोबोट। फिर वो फोर्थ स्टेप में पहुंचता है, जहाँ लोकी को टिकट लेने के लिए कहा जाता है, मगर लोकी टिकट नहीं लेना चाहता था, लेकिन गार्ड के बार बार कहने पर वो टिकट लेकर आगे बढ़ता है। जहाँ मिस मिनट TVA के बारे में बताती है कि बहुत सालों पहले सारे ब्रह्मांडों में जंग छिड़ी थी, अनगिनत रेखाओं में भिड़ंत थी, जिससे सिर्फ बर्बादी हो रही थी। इन सभी को संभालने के लिए समय रक्षक आए, जिन्होंने अलग अलग ब्रह्मांडों के समय को एक रेखा में बांध दिया, जिसे कहते हैं शाश्वत समय रेखा। और आज तक समय रक्षकों के कंधों पर ब्रह्मांडों से सही समय के सही बहाव की जिम्मेदारी है। पर कभी कभी आप जैसे विद्रोही समय रक्षकों के बनाए नियमों को ताक कर रख देते हैं। हम उन्हें कहते हैं वेरिएंट्स। शायद आप किसी जंग से हो या ऑफिस के लिए लेट हुए हो, काम जो भी हो, पर अपनी समय रेखा पर शॉर्टकट मारने से शुरू होता है चेन रिएक्शन, जिससे समय रेखा में नई शाखाओं की सुनामी आ जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए ही समय रक्षकों ने TVA और उनकी दमदार टीम बनाई। ये सभी बातें बकवास लगती है। तभी लोकी देखता है कि गार्ड दूसरे वेरिएंट से टिकट मांगता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होता, इसीलिए उसे खत्म कर देता है। इससे लोकी डर जाता है और अपना टिकट गार्ड को दिखाता है। फिर हमें TVA एजेंट मोबियस को दिखाया जाता है, जो 1549 में फ्रांस की एक घटना पर जांच कर रहा था, क्योंकि एक वेरिएंट बहुत दिनों से TVA के मिनट मैन को मार रहा था और ये उस वेरिएंट का मिनट मी पर छठा हमला था। मोबियस को वहाँ एक लड़की नजर आती है, इसीलिए उसके पास जाता है। वो उससे एक एनिमेशन की मदद से पूछता है कि इन सभी को किसने मारा, तो वो लड़की शैतान के पोस्टर की तरफ इशारा करती है। मोबियस उसे कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे और तुम्हें वापस तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, और वो उससे सबूत के तौर पर एक कबलोई गम ले लेता है जो खा रही थी, ताकि उसके प्लेनेट का पता लगा सके। मोबियस का साथी गार्ड उसे कहता है कि इस गम से इसके प्लेनेट का पता लगाना बहुत मुश्किल है, तो मोबियस कहता है कि हम कोशिश कर सकते हैं, और वो टाइम को रीसेट करने से पहले उस लड़की को बाहर जाने को कहते हैं। तभी मोबियस के एक कर्मचारी आकर उसे लोकी फाइल दिखाता है और बताता है कि आज उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वही हम लोकी को देखते हैं, जिसे B-15 कोर्ट में लेकर जाया जाता है, जहाँ लोकी पर समय क्रम उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। और जज रवोना लोकी से कहती है कि तुमको ये जुर्म कबूल है, तो लोकी कहता है कि मुझे जुर्म कबूल नहीं है, क्योंकि आपने गलत देवता को पकड़ा है। आपको एवेंजर्स को पकड़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी गलती से ही टेसेरेक्ट मेरे हाथ लगा। वो टाइम ट्रेवल कर रहे थे, तो रवोना उससे कहती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो विधि का विधान था, मगर तुमने जो किया वो विधि का विधान नहीं था, इसलिए मुकदमा तुम पर चल रहा है। तो लोकी उनसे कहता है कि तय कौन करता है कि कौन क्या करेगा, तो रवोना उसे बताती है कि हमारे समय रक्षक ये डिसाइड करते हैं। तो लोकी उन्हें कहता है कि मैं समय रक्षकों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी बराबरी के हैं। तो रेओना कहती है कि वो तुमसे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो विधि का विधान लिखने में व्यस्त हैं, और मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। जिस पे लोकी कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और वो अपनी शक्तियों का यूज करने लगता है। लेकिन यहाँ TVA में मैजिक काम नहीं करता था। जज गुस्सा होकर लोकी को रीसेट करने की सजा सुनाती है, जिससे मिनट मैन उसे पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। लोकी गुस्सा होकर उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तभी मोबियस कहता है कि मुझे अंदाजा है और मैं इसकी काबिलियत को अच्छे से जानता हूँ। तो जज उसे पास बुलाती है। मोबियस उन्हें कहता है कि हम लोग की मदद से उस
उस वेरिएंट को पकड़ सकते हैं जो हमारे मिनटमैन को मार रहा है। तो रवोना उसे कहती है कि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो सारी गलती तुम्हारी होगी। मोबियस उसकी बात मान लेता है। अब वो लोकी को लेकर अपने ऑफिस में जाने लगता है। लोकी वहाँ टीवीएस सिटी को देखता है जो काफी बड़ी और हाईटेक थी। फिर मोबियस लिफ्ट से उसे नीचे लेकर जाने लगता है। मोबियस उसे अपना परिचय देता है, लेकिन लोकी उससे हाथ नहीं मिलाता और कहता है कि क्या तुम मेरा एनकाउंटर करने वाले हो। मोबियस बताता है कि मैं बस तुम्हें बातचीत के लिए लेकर जा रहा हूँ। लोकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो। मोबियस बताता है कि यहाँ टीवीए में समय अलग हिसाब से चलता है। तो लोकी उन्हें कहता है कि तुम टीवीए के वफादार एजेंट हो और तुम्हें समय रक्षकों ने बनाया है शाश्वत समय रेखा की रक्षा के लिए। तो मोबियस कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर लोकी को विश्वास नहीं होता। फिर मोबियस उसे बातचीत के लिए टाइम थिएटर में लेकर जाता है और उसकी गलती से क्रिएट की हुई टाइमलाइन के बारे में बताने लगता है कि कैसे टेसरेट चुराने की वजह से लोकी ने समय के साथ छेड़छाड़ कर दिया है। मोबियस लोकी को उसकी पूरी जिंदगी एक प्रोजेक्टर पर दिखाता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ और फ्यूचर में भी उसके साथ क्या क्या होने वाला है। मोबियस लोकी को सब कुछ दिखाने लगता है कि कैसे उसने पास्ट में बहुत सारे कांड कर दिए थे जिसका असर फ्यूचर पर भी पड़ रहा है। अब मोबियस लोकी को पूछता है कि वो सबको इतना परेशान क्यों करता है और इतनी शरारत क्यों करता है, जिसके बदले में लोकी उसे कहता है कि मैं गॉड ऑफ मिसचीफ हूँ और यही मेरा काम है। यह सब कुछ देखकर लोकी को ऐसा लगता है कि टीए वाले उसके साथ मजाक कर रहे हैं और मोबियस उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब लोकी वहाँ से भागने का फैसला करता है। असल में लोकी को लग रहा था कि टीवीए वाले बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो लोग असली दुनिया से छुप कर रहते हैं। कुछ समय बाद लोकी वहाँ से भाग निकलता है और ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसका टेसरेट क्यूब रखा हुआ था। यहाँ पर लोकी उस टेसरेट को हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि उस जगह पर और भी कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए थे, तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टीवीए के लोग उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह कर रहे थे। और ये बात देखकर लोकी को पता चल जाता है कि टीवीए वाले असल में हद से ज्यादा ताकतवर है और वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद लोकी वापस चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि भागने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वापस मोबियस के ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि वो प्रोजेक्टर अभी भी चल रहा है और इसीलिए लोकी अपने फ्यूचर को जानने की और कोशिश करता है और उस प्रोजेक्टर के जरिए सब कुछ देख लेता है कि कैसे फ्यूचर में थेनोस उसे मारने वाला है और साथ ही साथ उसकी गलतियों की वजह से उसके भाई थोर को भी कितना कुछ सहना पड़ा और साथ ही साथ उसके माँ बाप भी मारे गए। अब ये सब जानने के बाद लोकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी वजह से फ्यूचर में काफी सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है, इसीलिए सुधरने का फैसला करता है। अभी यहाँ पर लोकी फिर से मोबियस के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि अब तक उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए थे, लेकिन इस बार वो एक अपराधी को पकड़कर कोई अच्छा काम करना चाहता है। यहाँ पर मोबियस अब लोकी के सामने एक राज खोल देता है कि असल में वो लोग जिस अपराधी को पकड़ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक अलग टाइमलाइन की लोकी है और वो एक लड़की है। यह बात जानकर लोकी को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि उसी का ही वेरिएंट यानी कि कोई और लोकी भी इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है। लोकी टीवीए ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया है और बदले में उसने ये शर्त रखी है कि उसे दूसरे क्रिमिनल्स की तरह डिलीट नहीं किया जाए और उसे टाइम कीपर से भी मिलने दिया जाए। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हम वो दूसरा लोकी देखते हैं जो कि बार बार टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और साथ ही साथ टीवीए वालों की टाइम रीसेट मशीन भी चुरा रहा था, जिसकी मदद से टीवीए वाले कोई भी टाइमलाइन नॉर्मल कर सकते थे। लेकिन इस बार उस लड़की ने एक टीवीए वाले ऑफिसर को ही किडनैप कर लिया था, इसीलिए मोबियस अपने वाले लोकी को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर यह हादसा हुआ था। यहाँ पर लोकी मोबियस से कहता है कि मैटर काफी ज्यादा सीरियस है, इसीलिए उसे जल्दी ही टाइम कीपर से मिलना होगा। अब इसके बाद मोबियस और बाकी टीवीए वाले समझ जाते हैं कि ये सब लोकी की चाल है टाइम कीपर तक पहुंचने की, और उन्हें ये भी लगता है कि एक बार टाइम कीपर के पास पहुंचने के बाद लोकी उनकी मदद से पूरे टीवीए को हत्या लेगा और सब टाइमलाइंस पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए अब उसका भरोसा लोकी पर से उठ जाता है और वो सब लोग लोकी को वापस जेल में ले जाने लगते हैं। लेकिन मोबियस को अभी भी उस पर भरोसा था, इसीलिए मोबियस टीवीए की जज से बात करके लोकी को वापस छुड़वा लेता है, ये कहकर कि लोकी इस बार कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। फिर मोबियस लोकी को भी धमकाता है कि अगर इस बार लोकी ने कुछ भी गड़बड़ी की तो फिर वो उसे हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देगा, जिसके बाद
बाद वो फिर कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। ये सुनकर लोकी थोड़ा डर जाता है और सच में सीरियस होकर काम करने की सोचता है। दोस्तों, असल में टीवीए वालों के पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से वो समय के साथ छेड़छाड़ करने वाले सभी मुजरिमों को मल्टीवर्स से डिलीट कर सकते हैं। यानी कि वो शख्स मेन टाइमलाइन से गायब होकर एक अल्टरनेटिव वर्स में पहुंच जाएगा जहां से वो कभी नहीं लौट सकता और हमेशा हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। अब यहाँ पर लोकी उस मुजरिम के बारे में थोड़ी रिसर्च करने लगता है और यहाँ पर उसे 2070 में हुए रेग्नेरोक के बारे में पता चलता है जहाँ पर पूरा का पूरा इसगार्ड तबाह हो गया था। यहाँ पर लोकी को एक बात पता चलती है कि अगर कोई भी इंसान ऐसी जगह पर जाकर छेड़खानी करता है जो कि किसी नेचुरल तबाही के चलते पहले से ही तबाह होने वाली हो तो फिर उसकी वजह से कोई दूसरी टाइमलाइन नहीं बन सकती। अब लोकी इस बात को टेस्ट करने के लिए मोबियस के साथ मिलकर अतीत की एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी फटने वाली थी और सब कुछ तबाह होने वाला था। वहाँ पर पहुंचकर लोकी बहुत सारी अजीब और उटपटांग हरकतें करने लगता है जिसकी वजह से कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती क्योंकि वो जगह अब वैसे भी ज्वालामुखी के चलते खत्म होने वाली थी। लोकी की थ्योरी बिल्कुल सही निकलती है और अब वो लोग वापस टीवीए में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लोकी और मोबियस को पता चल चुका था कि वो बुरा लोकी हर बार किसी ऐसी जगह पर छुप जाता है जहाँ पर पहले से ही कोई तबाही होने वाली हो ताकि उसकी वजह से कोई और अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट ना हो और टीवीए वाले उसे ढूंढ ना सके। यहाँ पर अब उन दोनों को सिर्फ उस बुरे वाले लोकी को ढूंढना था और उन्हें पता लगाना था कि वो एक्चुअली कौन सी जगह पर छुपा हुआ है। लेकिन तभी मोबियस को एक बात याद आ जाती है कि साल 1549 में जब उस बुरे लोकी ने फ्रांस के एक जगह पर हमला किया था तब उसने वहाँ के एक बच्चे को कोई च्युइंगम भी दी थी जो कि उस टाइमलाइन की थी नहीं। यहाँ पर अब मोबियस उस च्युइंगम को निकालकर लोकी को दिखाता है और कहता है कि ये च्युइंगम तो साल 2047 से साल 2051 के बीच बिका करती थी, इसीलिए अब उन्हें इसी समय के बीच में उस बुरे वाले लोकी को ढूंढना है क्योंकि हो ना हो वो इसी टाइमलाइन के बीच कहीं छुपा हुआ है जहाँ पर पहले से ही कोई तबाही होने वाली हो। अब यहाँ पर थोड़ा और रिसर्च करने पर लोकी को पता चलता है कि सन 2050 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी और अब हो ना हो वो बुरा वाला लोकी इसी जगह पर कहीं छुपा होगा। इसीलिए मोबियस लोकी के साथ मिलकर अपनी पूरी फौज तैयार करता है और उस समय में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर 2050 में जब वो तूफान आया था तब सभी लोग एक मॉल में छुपे हुए थे, इसीलिए टीवीए और लोकी उसी मॉल में चले जाते हैं ताकि उस बुरे वाले लोकी को पकड़ सके। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि वो बुरा वाला लोकी कहीं छुपकर इन सब के ऊपर नजर रख रहा था और ये सब उसी की चाल थी, इसीलिए उसने ही वो च्युइंगम का क्लू छोड़कर टीवीए वालों को गुमराह किया था। कुछ समय बाद वो बुरा वाला लोकी अच्छे वाले लोकी के सामने आ जाता है लेकिन वो खुद आने के बजाय लोगों का दिमाग कंट्रोल करके उससे बातें करने लगता है। लोकी बुरे वाले लोकी से कहता है कि अब तक टीवीए वालों को बेवकूफ बना रहा था और वो दोनों मिलकर अब पूरे टीवीए पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुरे वाले लोकी को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो तो किसी बड़े मिशन पर था। वहीं पर हम देखते हैं कि मोबियस और उसके साथियों को वो ऑफिसर मिल जाती है जिसे कि बुरे वाले लोकी ने पहले किडनैप किया था और अब वो उन सबको बताती है कि बुरे वाले लोकी को टाइम कीपर्स के बारे में पता चल गया है और वो उन पर हमला करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि आखिरकार वो बुरा वाला लोकी सामने आ गया था जिसका नाम सिल्वी था और वो चाहती थी कि वो टीवीए की शाश्वत समय रेखा को बर्बाद कर दे। इसीलिए उसने टीवीए वालों के बहुत सारे टाइम रिसेट डिवाइस चुरा लिए थे और उन्हें अलग अलग टाइमलाइन में भेज दिया था जिसकी वजह से कई सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो चुके थे और अब टीवीए वालों का सिल्वी को पकड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। यहाँ पर अब सिल्वी लोकी को अपनी ये सारी प्लानिंग बताकर वहाँ से पोर्टल के जरिए चली जाती है, लेकिन वो पोर्टल बिल्कुल बंद नहीं करती क्योंकि वो चाहती थी कि लोकी भी उसी के पीछे चला जाए। कुछ देर बाद लोकी भी उस पोर्टल के जरिए सिल्वी के पीछे चला जाता है और ये सब मोबियस देख लेता है और उसे लगता है कि लोकी ने उसे धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि सिल्वी के टाइम रिसेट मशीन अलग अलग टाइमलाइंस में भेजने की वजह से बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट होने लग गई थी जिसकी वजह से टीवीए के सभी ऑफिसर उस टाइमलाइन को ठीक करने में लगे हुए हैं और अब टीवीए में कोई नहीं बचा। असल में लेडी लोकी का यही प्लान था कि सभी एजेंट को काम पर लगा देना ताकि वो खुद अकेले टीवीए में घुसकर टाइम कीपर्स तक पहुंच सके और उन्हें मार सके। अब जैसे वो टीवीए में पहुंचती है तब हम देखते हैं कि काफी सारे टीवीए के एजेंट्स अलग अलग टाइमलाइन में चले जा चुके हैं ताकि वहाँ की गड़बड़ी वाले टाइमलाइन को ठीक कर सके
सके। सिल्वी देखती है कि अभी भी कुछ एजेंट्स टीवीए में मौजूद है जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ पर सिल्वी उन सबको एक एक करके मार रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच भी हाथापाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पर टीवीए की एक जज अपने कुछ एजेंट्स के साथ आती है ताकि वो उन दोनों को रोक सके और बुरे वाले लोकी यानी सिल्वी को पकड़ सके। लेकिन तभी अच्छे वाला लोकी सिल्वी से वो डिवाइस लेकर किसी दूसरी जगह का पोर्टल खोल देता है और वो दोनों वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिल्वी के पास टीवीए की एक मशीन थी जिसे टाइम पेड कहा जाता है, जिसकी मदद से वो हर अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रेवल कर रही थी और उसने अपने टाइम पेड में ऐसी बहुत सारी लोकेशन सेव करके रखे थे जहाँ पर तबाही आने वाली है ताकि वो टीवीए के एजेंट से बच सके। जब टीवीए के एजेंट इन दोनों को मारने के लिए आए तब लोकी ने उस टाइम पेड की मदद से एक अलग टाइमलाइन का पोर्टल खोल दिया और वो लोग सीधे ईयर 2077 में लेमंटिस नाम के एक चांद पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचते ही उन दोनों के बीच टाइम पेड के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो टाइम पेड सिल्वी को मिल जाता है। अब वो देखती है कि उस टाइम पेड की बैटरी लो हो चुकी थी और वो किसी भी वक्त बंद पड़ सकता था, इसका मतलब वो दोनों यही फंस सकते हैं। अब यहाँ पर लोकी सिल्वी से टाइम पेड छीन लेता है और उसे अपने जादू से गायब कर देता है। अब इस बात की वजह से उन दोनों के बीच और ज्यादा लड़ाई होने वाली थी, लेकिन तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर देखते हैं तब पता चलता है कि कुछ ही घंटों में वो चांद एक मीटियोराइट के टकराने से बर्बाद होने वाला था। अब क्योंकि यहाँ पर उन दोनों को भी उस जगह से बाहर निकलना था, इसीलिए वो एक दूसरे की मदद करने की सोचते हैं और उस टाइम पेड को चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो उन्हें बताती है कि जल्दी ये चांद खत्म होने वाला है, इसीलिए यहाँ के सभी लोग एक रॉकेट में बैठकर अपनी जान बचाकर भागने वाले हैं और उस रॉकेट स्टेशन तक पहुँचने का रास्ता बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें रेलवे से जाना पड़ेगा। सिल्वी सोचती है कि रॉकेट स्टेशन पर पहुंचकर इतनी ज्यादा बिजली जमा कर लेगी कि वो इसे टाइम पेड को चार्ज कर सके, इसीलिए अब उस रॉकेट स्टेशन तक जाने का फैसला करती है और इसके लिए अब वो दोनों भी रेलवे स्टेशन ढूंढने निकलते हैं और ट्रेन में बैठकर चल पड़ते हैं। यहाँ पर अब लोकी और सिल्वी में थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। इसी बीच अच्छे वाले लोकी को ये पता चलता है कि लेडी लोकी का असली नाम सिल्वी है और उसने ये नाम खुद रखा था क्योंकि उसे लोकी नाम पसंद नहीं था। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेलवे में जब वो लोग ट्रेवल कर रहे थे तब लोकी काफी ज्यादा शराब पी लेता है और वहाँ पर नाच गाना करने लगता है, जिसकी वजह से सभी गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है और वो लोग उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर उन गार्ड से लड़ने लगते हैं और उन्हें खूब पीटते हैं, लेकिन कुछ गार्ड्स मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं और उसे उस ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब क्योंकि वो टाइम पेड लोकी के पास था, इसीलिए सिल्वी भी उसके पीछे कूद जाती है और वो दोनों सुरक्षित उस रेलवे से निकल जाते हैं। यहाँ पर लोकी सिल्वी से कहता है कि गार्ड्स के साथ लड़ाई के बीच वो टाइम पेड टूट चुका है और अब वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। अब उन दोनों को कैसे भी करके उस रॉकेट तक पहुँचना था ताकि वो लोग उसमें बैठकर इस चांद से निकल सके जो कि थोड़ी देर में बर्बाद होने वाला था। इसीलिए वो दोनों अब पैदल ही अपना सफर शुरू करते हैं और इसी बीच उन दोनों के बीच कई सारी बातें होती है। यहाँ पर सिल्वी लोकी को बताती है कि टीवीए में जितने भी एजेंट है वो सब असल में वेरिएंट्स हैं, यानी कि वो भी समय अपराधी थे और मोबियस ने उससे बहुत सारी चीजें छुपा कर रखी है। यहाँ पर सिल्वी लोकी को ये भी बताती है कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग पहले नॉर्मल इंसान थे जिन्होंने समय के साथ छेड़खानी की थी और बाद में उन्हें टीवीए में लाया गया और उनकी याददाश्त मिटाकर उन्हें टीवीए का एजेंट बना दिया गया। सिल्वी सब सच जानती थी, इसीलिए टीवीए को बर्बाद करना चाहती थी ताकि सभी लोग आजाद हो सके, इसीलिए इतने समय से टीवीए के पीछे पड़ी हुई थी। वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते आखिरकार उस रॉकेट स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ ही समय में वो रॉकेट टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक छोटे मीटियोराइट के टकराने से वो रॉकेट स्टेशन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और अब उन दोनों की आखिरी उम्मीद भी यहीं पर टूट जाती है। उन दोनों को पता था कि कुछ ही समय में ये मून भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो दोनों अब पूरी तरह से इस जगह पर फंस चुके थे और शायद उनका अंत भी यही होने वाला था। इसीलिए वो दोनों अब आखिरी बार एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगते हैं और यहाँ पर सिल्वी लोकी को बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब वो भी एसगार्ड पर रहा करती थी और एक दिन अचानक टीवीए के कुछ लोगों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त रोना जो कि टीवीए की अब जज है वो सिर्फ एक एजेंट हुआ करती
करती थी और उसी ने ही सिल्वी को गिरफ्तार किया था। यहाँ पर वो लोकी को बताती है कि जिस वक्त उसे टीवीए की अदालत में पेश किया गया था तब वो रवोना का हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई थी और साथ ही साथ उसका टाइम पेड भी लेकर भागी थी और अब उसकी पूरी जिंदगी टीवीए वालों से बचने में ऐसे ही चली गई। इसीलिए उसने कसम खाई थी कि वो टीवीए वालों को बर्बाद करके रहेगी। यहाँ पर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता रहे थे, लेकिन इसी बीच अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। जब सिल्वी अपनी प्यार भरी भावनाओं से लोकी का हाथ पकड़ लेती है तभी अचानक वहाँ पर एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लोकी और सिल्वी एक ही मल्टीवर्स में मौजूद अलग अलग टाइमलाइन के शख्स हैं और उन दोनों के मिलन से अब मेन टाइमलाइन में एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई है जो कि बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। और अभी इस टाइमलाइन की वजह से ही टीवीए वालों को लोकी और सिल्वी का पता चल जाता है और वो लोग एक टाइम पोर्टल के जरिए वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर टीवीए में ले आते हैं। उन दोनों को यहाँ पर अलग अलग कमरे में रखा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। अब लोकी मोबियस को बताता है कि टीवीए वाले उससे झूठ बोल रहे हैं और इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। यह सुनकर मोबियस का लोकी पर से विश्वास उठ जाता है और उसे लगता है कि लोकी फिर से उन सबको धोखा दे रहा है। इसीलिए लोकी को एक टाइम पोर्टल के जरिए उस समय में पहुंचा देता है जब एसगार्ड हुआ करता था। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद एसगार्ड में एक लड़की आकर लोकी को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उस समय का लोकी काफी ज्यादा शरारती था और वो सबको तंग किया करता था। इसीलिए उस लड़की को अपने वाला लोकी भी शरारती लगता है। अब ये टाइम लूप बार बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए वो लड़की बार बार आकर लोकी को थप्पड़ मार रही थी। मोबियस को लगता है कि इसकी वजह से अब लोकी की अकल ठिकाने आ गई होगी, इसीलिए उसे वापस बुला लेता है और उससे फिर से पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर लोकी मोबियस को फिर से यही कहता है कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग वेरिएंट हैं जिनकी आदर्श मिटा दी गई है। यह सुनकर मोबियस को फिर से विश्वास नहीं होता और वो लोकी को फिर से एक टाइम लूप में फेंक देता है। अब इसके बाद मोबियस रवोना से मिलता है और सिल्वी से पूछताछ करने की उससे परमिशन मांगता है, लेकिन रवोना उसे परमिशन बिल्कुल नहीं देती। अब रवोना का अजीब बर्ताव देखकर मोबियस को उस पर शक होने लगता है और वो चुपके से रवोना का टाइम पेड लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रवोना के टाइम पेड में जब मोबियस C20 नाम के उस एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है जिसे सिल्वी ने पहले किडनैप किया था, तब उसे पता चलता है कि एजेंट C20 पहले एक आम इंसान हुआ करती थी जिसकी आदर्श टीवीए में लाकर मिटा दी गई और अब सिल्वी के जादू की वजह से C20 को पता चल चुका था कि वो टीवीए की एजेंट नहीं बल्कि एक आम इंसान थी। इसीलिए एजेंट रवोना ने C20 को मार दिया था। इतना बड़ा सच जानने के बाद अब मोबियस को लोकी की बातों पर विश्वास होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट B15 को अपने अतीत के बारे में कुछ याद आने लगता है, क्योंकि सिल्वी ने उसके दिमाग पर भी जादू किया था। इसीलिए एजेंट B15 सिल्वी से मिलने जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकालती है। यहाँ पर सिल्वी अपने जादू की मदद से फिर से B15 एजेंट के दिमाग में जाकर उसे अपने अतीत के बारे में सब कुछ दिखाती है कि कैसे वो भी एक आम इंसान थी जिसे टीवीए वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया था। अब इसके बाद एजेंट B15 भी टीवीए के खिलाफ हो जाती है और सिल्वी के साथ मिलकर उन्हें बर्बाद करने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मोबियस को भी लोकी की बातों पर भरोसा हो चुका था, इसीलिए फिर से उस टाइमलाइन में जाकर लोकी को वापस लाता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब मोबियस भी उसी की साइड है और वो भी टीवीए वालों के खिलाफ है। जब वो लोग वापस टीवीए में आ जाते हैं तब उनके सामने रवोना कुछ टीवीए एजेंट के साथ खड़ी होती है जिसे पता चल चुका था कि मोबियस ने उसका टाइम पेड चुरा लिया है और अब वो भी सच जान चुका था। इसीलिए रवोना मोबियस को डिलीट कर देती है। अब यहाँ पर रवोना लोकी और सिल्वी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि वो उन दोनों को टाइम कीपर्स के रूम में ले जाकर खुद टाइम कीपर्स के जरिए उन्हें सजा सुनवा सके। यहाँ पर टाइम कीपर्स के रूम में पहुँचते ही लोकी और सिल्वी को पता चलता है कि उन तीनों टाइम कीपर्स ने लोकी और सिल्वी को डिलीट करने की सजा सुनाई है, लेकिन तभी वहाँ पर एजेंट B15 आकर लोकी और सिल्वी के गले में लगा हुआ टाइम कॉलर ऑफ कर देती है और साथ ही साथ उन्हें हथियार भी देती है, जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर वहाँ पर मौजूद सारे टीवीए के एजेंट को मार देते हैं और अब सिल्वी उसी हथियार से एक टाइम कीपर का गला भी काट देती है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि टाइम कीपर असल में कोई पावरफुल एजेंट नहीं बल्कि 3 रोबोट्स हैं, जिनमें से एक का सर कटने की वजह से बाकी के 2 रोबोट्स भी ऑफ हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीवीए को असल में टाइम कीपर्स ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है, जो कि कुछ सामने नहीं आना
जाना चाहता और वही इतने समय से लोकी और सिल्वी पर नजर रख रहा है। अब यहाँ पर टाइम कीपर्स को खत्म करने के बाद लोकी और सिल्वी को उस शख्स की तलाश थी जिसने टीवी का ये सारा खेल रचा है और यहीं पर लोकी सिल्वी को प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन तभी अचानक रवोना पीछे से आकर लोकी को डिलीट कर देती है। यहाँ पर लोकी के डिलीट होने की वजह से सिल्वी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रवोना को मारने लगती है, लेकिन उसे नहीं मारती क्योंकि रवोना को ही टीवी के बारे में सारी सच्चाई पता थी, इसलिए सिल्वी उसे जिंदा छोड़ देती है ताकि उसके मुंह से सच उगलवा सके। वहीं हम लोकी को देखते हैं जो असल में मरा नहीं था बल्कि वो टेलीपोर्ट होकर किसी अलग जगह पर पहुंच गया है, जहां पर उससे 4 अलग अलग लोकी दिखाई देते हैं जिनका नाम होता है ओल्ड लोकी, किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और क्रोकोडाइल लोकी। असल में ये जगह न्यूयॉर्क शहर जैसी है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि टीवी वालों ने जितने लोगों को डिलीट किया था वो असल में मरे नहीं है बल्कि टेलीपोर्ट होकर किसी अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोकी को दूसरे लोकी से पता चलता है कि वॉइड नाम की एक जगह है जो बिल्कुल अर्थ के जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं जिन्हें टीवी वाले डिलीट कर देते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर आकर एक टाइम लूप में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक दानव रहता है जो सबको खा जाता है और उस दानव का नाम है एलोइथ। अब वो दानव असल में एक जिंदा तूफान है जिसे जिंदा लोगों को खाना बहुत पसंद है और वो सब कुछ निकल जाता है। यहाँ पर लोकी को ये भी पता चलता है कि वो चारों लोकी उसी के वेरिएंट्स हैं और उन्हें भी टीवी वालों ने डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग वॉइड में फंस चुके थे और अब वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसीलिए उन्होंने वॉइड को ही अपना घर बना लिया था। वो चारों लोकी को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपनी गुफा दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी छिप कर रह रहे थे। अब यहाँ पर वो सभी एक एक करके उसको बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने समय के साथ बदलाव करने की कोशिश की जिसकी वजह से टीवी वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर हमारे लोकी को पता चलता है कि उन सभी लोकी ने इस जगह कोई अपना घर मान लिया था, लेकिन लोकी को बिल्कुल मंजूर नहीं था और वो कैसे भी करके वॉइड से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो एलोइथ को मार देगा ताकि वो सभी लोग आजाद हो सके। हालांकि इस काम में कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था क्योंकि एलोइथ काफी ज्यादा ताकतवर था और उसे हराना इतना आसान भी नहीं था। अब यहाँ पर मेन लोकी उन सबको छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस जगह पर और भी बहुत सारे लोकी के वेरिएंट्स आए हुए हैं जो कि अब आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि वो इस बंकर को हथियाना चाहते थे। ये सब देखकर लोकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो ओल्ड लोकी, किड लोकी और क्रोकोडाइल लोकी के साथ मिलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वी एजेंट रवोना से पूछताछ कर रही थी, लेकिन रवोना उसे बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि टीवी को किसने बनाया है और वो साथ ही साथ सिल्वी को ये भी बताती है कि लोकी अभी तक मरा नहीं है बल्कि वो वॉइड नाम की एक जगह पर फंसा हुआ है जो कि समय से बिल्कुल परे है। सिल्वी को जब ये पता चलता है कि वॉइड ऐसी जगह है जहाँ पर समय कोई काम नहीं करता, तब वो फैसला करती है कि वो भी वॉइड जाएगी क्योंकि हो ना हो टीवी का क्रिएटर इसी जगह के आसपास छुपा होगा। सिल्वी रवोना का टाइम पेड लेकर वहाँ से चली जाती है और वो खुद को भी डिलीट कर देती है ताकि वो भी वॉइड में पहुँच सके। वहीं दूसरी तरफ अब रवोना भी टीवी का सच जानने में लग जाती है। वहीं जब सिल्वी वॉइड पहुँचती है तब उसका सामना होता है उसी एलोइथ नाम के क्रिएचर से जो उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर सिल्वी उससे अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन इसी बीच वो एलोइथ को छूकर उसके दिमाग में झांक लेती है और देखती है कि अनंत ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा महल है जिसके पहले माले पर कोई शक्तिशाली चीज छुपी हुई है और वो क्रिएचर उसी बड़े से महल की रक्षा कर रहा है। अब इसी बीच वहाँ पर मोबियस भी अपनी कार लेकर आ जाता है और सिल्वी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी एलोइथ को मारने की तैयारी में लगा है, लेकिन एलोइथ की ताकत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। अब इसी बीच आखिरकार मोबियस और सिल्वी दोनों भी लोकी से मिल जाते हैं और यहाँ पर सिल्वी लोकी को सब कुछ बताती है जो कि उसने एलोइथ के दिमाग में देखा था। लोकी अपने बाकी के लोकी वेरिएंट्स को वापस उस गुफा में भेज देता है जहाँ पर वो रह रहे थे और साथ ही साथ मोबियस को भी वापस उस टाइम पेड की मदद से टीवी में भेज देता है जो सिल्वी लेकर आई थी ताकि मोबियस वापस जाकर टीवी में सबको सच बता सके और टीवी को बर्बाद कर सके। अब हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी दोनों मिलकर एलोइथ से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर लोकी उससे लड़ने की कोशिश करता है,
और सिल्वी अपने जादू की मदद से एलोइड का दिमाग पढ़ने लगती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एलोइड कितना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उस पर सिल्वी के जादू का कोई असर नहीं होता और अब वो सिल्वी को खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ओल्ड लोकी वहाँ पर आकर एलोइड का ध्यान भटकाता है और अपने जादू की मदद से पूरा का पूरा एसगार्ड का इल्यूजन क्रिएट करता है। एलोइड उस इल्यूजन को सच मान रहा था, इसीलिए उस एसगार्ड को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एलोइड को कंट्रोल करने में लगे हुए थे ताकि वो दोनों एक साथ अपनी शक्तियों का यूज कर सके। और लोकी काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए अब उसके इल्यूजन का असर भी खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से वो एसगार्ड का इल्यूजन हटा रहा था। अब एलोइड को पता चल जाता है कि ये सब ओल्ड लोकी की चाल थी, इसीलिए वहाँ पर आकर उसे निगल जाता है। और अब एलोइड लोकी और सिल्वी की तरफ भी बढ़ रहा था, लेकिन उन दोनों की कंबाइंड पावर की वजह से आखिरकार वो एलोइड को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अब उसे दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं। एलोइड खत्म होने के साथ ही उसका काला धुआं हट जाता है और धुएं के दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी को वही महल दिखाई देता है जिसकी रक्षा एलोइड कर रहा था। दोस्तों, अब लोकी और सिल्वी भी उस महल की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिरकार टीवी को किसने बनाया है। लोकी और सिल्वी उस महल के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर का नजारा देखकर लग रहा था कि वहाँ पर कोई नहीं रहता सिवाय एक शख्स के जिसने टीवी की ये सारी साजिश रची हुई थी। वही महल के अंदर सबसे पहले लोकी और सिल्वी देखते हैं कि मिस मिनट्स, जो कि टीवी की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, और मिस मिनट्स का काम था कि टीवी के असली मालिकों की बातें लोगों तक पहुंचाना। मिस मिनट लोकी और सिल्वी को बताती है कि टीवी का असली क्रिएटर रिमेंस है, जो कि सब जानता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब ये सारी बातें करने के बाद मिस मिनट्स वहाँ से चली जाती है और लोकी और सिल्वी महल के अंदर जाने के लिए और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में पूरे रात से पर्दा उड़ जाता है और उन दोनों के सामने एक अनजाना आदमी आ जाता है जिसका नाम था रिमेंस। ये वही शख्स है जिसने अब तक ये सब कुछ खेल खेला था और देखने में ये काफी ज्यादा सीधा लग रहा था, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि किंग द कॉन्करर नाम के मार्वल विलन का ही एक वेरिएंट है। अब यहाँ पर सिल्वी ही हु रिमेंस यानी किंग पर हमला करने लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती क्योंकि हर बार सिल्वी को चकमा दे रहा था। तभी यहाँ पर ही वो रिमेंस लोकी और सिल्वी को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को बताता है कि दोनों उसी की बदौलत इस जगह पर पहुँच पाए हैं और अब तक पूरे एमसीयू में जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसी की बदौलत हो रहा था, यानी कि थेनोस का आना और टोनी स्टार्क का मरना भी। अब यहाँ पर लोकी ही हु रिमेंस से पूछता है कि अगर वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है तो उसने उन दोनों को पहले क्यों नहीं मारा और अपने तक पहुंचने क्यों दिया। तब ही रेमेंस उन दोनों को अपने बारे में बताने लगता है कि फ्यूचर में तकरीबन 31वीं सदी में वो एक साइंटिस्ट है जिसने मल्टीवर्स और टाइमलाइंस का पता लगा लिया था और ये बात दूसरे यूनिवर्स के किंग को भी पता चल चुकी थी। इसीलिए उन लोगों ने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ट्रेवल करने का रास्ता ढूंढ लिया और फिर कई अलग अलग यूनिवर्स के किंग्स एक दूसरे से मिले और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी आपस में शेयर की और ऐसे ही करके उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। लेकिन बाद में किंग के कुछ वेरिएंट्स में लालच आ गया और उन्होंने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया ताकि उन लोग एक दूसरे के किंगडम को हथिया सके, जिसकी वजह से बहुत बड़ी वार शुरू हो गई। और इसी बीच ही हु रेमेंस, जो कि खुद किंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट था, उसने एक बहुत ही खतरनाक जीव बनाया जिसका नाम एलोई था और उसकी मदद से ही हु रेमेंस ने अपने सभी वेरिएंट्स को कैद कर लिया और उनकी बनाई हुई सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस को भी डिलीट कर दिया और सिर्फ अपनी बनाई हुई एक ही टाइमलाइन रहने दी। और अब पूरे मल्टीवर्स में उसी एक टाइमलाइन को ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए टीवीएन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो कि दूसरे अल्टरनेट टाइमलाइंस को क्रिएट होने से रोक रही थी। अब यहाँ पर ही हु रेमेंस को लग रहा था कि वो एक मल्टीवर्स के वॉर को शुरू होने से रोक रहा है, लेकिन सिल्वी को लग रहा था कि वो सबकी आजादी छीन रहा है। तभी ही हु रेमेंस उन दोनों को बताता है कि उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है जितने की उसके बाकी के वेरिएंट्स हैं और अब वो इस काम से बहुत ज्यादा थक गया था और रिटायर्ड होना चाहता था, लेकिन टाइमलाइंस को इस तरह से खुला अभी नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए वो ऐसे लोगों की तलाश में था जो कि उसके रिटायर होने के बाद मल्टीवर्स और टाइमलाइन का ख्याल रख सके। और काफी ज्यादा रिसर्च के बाद उसने आखिरकार लोकी और सिल्वी को ढूंढ निकाला जो कि उसकी जगह ले सकते थे। इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसे इवेंट्स क्रिएट किए जो कि सीधे लोकी और सिल्वी को उसके महल तक पहुंचा सके। यहाँ पर किंग ने एक स्क्रिप्ट में सब कुछ लिख रखा
रखा था कि कैसे लोकी और सिल्वी उस तक पहुंचेंगे और यहाँ तक कि उससे क्या क्या बातें करेंगे। यह सब कुछ किंग ने लिख रखा था। अब यहाँ पर लोकी और सिल्वी के बारे में किंग ने लिखी हुई स्क्रिप्ट यहीं पर खत्म हो जाती है और उसके बाद अब लोकी और सिल्वी दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, क्योंकि किंग ने उन्हें आजाद कर दिया था ताकि वो लोग उसकी जगह लेकर खुद नया टीवी क्रिएट कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम एजेंट रोना को देखते हैं, जो कि अभी टीवी में रिसर्च कर रही थी कि आखिरकार टीवी को किसने क्रिएट किया है, और वो अपनी मदद करने के लिए मिस मिनट को भी बुला लेती है। हालांकि मिस मिनट ऑफिसर रोना को कुछ नहीं बताती, क्योंकि ह्यू रेमेस ने उसे ऐसा करने से मना किया था। वहीं दूसरी तरफ मोबियस टीवी में पहुंच जाता है और वो मिस रोना को समझाने लगता है, लेकिन रोना अभी भी नहीं बदली थी और उसे लग रहा था कि जिसने भी टीवी को बनाया है उसने कुछ सोच समझकर ही ये सब किया होगा और इसीलिए टीवी अभी खत्म नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद रोना एक टाइम पोर्टल खोलकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मोबियस ने टीवी में मौजूद सभी एजेंट्स को सच्चाई बता दी है कि वो सभी लोग एक वेरिएंट हैं जिन्हें किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से ह्यू रेमेस दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी सच्चाई लोकी और सिल्वी को बता चुका था, लेकिन यहाँ पर सिल्वी को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसलिए ह्यू रेमेस को जान से मारने लगती है। लेकिन तभी लोकी बीच में आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे ह्यू रेमेस की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था। यहाँ पर लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ह्यू रेमेस जो कुछ भी बोल रहा है वो सच है, तो फिर उसके मारने के बाद उसके बाकी के वेरिएंट्स भी आजाद हो जाएंगे, जो कि पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा साबित होंगे। लेकिन सिल्वी बदले की आग में अंधी हो चुकी थी, क्योंकि टीवी वालों की वजह से ही उसका पूरा बचपन खराब हो गया था, इसीलिए ह्यू रेमेस को मारना चाहती थी, मगर लोकी उसे रोक रहा था। इसीलिए बड़ी चालाकी से एक टाइम पीरियड की मदद से टीवी का पोर्टल खोल देती है और लोकी को उसमें भेज देती है। अब इसके बाद वो ह्यू रेमेस तक पहुंचकर उसके पेट में खंजर घुसा देती है और वहीं पर उसकी जान ले लेती है। ह्यू रेमेस के मरने के बाद यूनिवर्स के एक टाइमलाइन में कई सारे अलग अलग टाइमलाइंस बनना शुरू हो जाते हैं और पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस खराब होने लगता है। यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी नजर आ रही थी, क्योंकि एक सिंगल टाइमलाइन के कई सारे अलग अलग ब्रांचेस बन रहे थे और पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वी ने लोकी को धोखे से टीवी में भेज दिया है, जो कि अब सीधे मोबियस के पास आ जाता है और उसे भी किंग द कॉन्करर के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसी का एक वेरिएंट जिसका नाम ह्यू रेमेस है उसने टीवी को क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि मोबियस अब लोकी को बिल्कुल पहचानने से इनकार कर रहा था और उसे लगता है कि लोकी टीवी का ही कोई एजेंट है जिसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। अब यहाँ पर लोकी को समझ आता है कि ह्यू रेमेस जो कुछ भी बोल रहा था वो सब सच था और सिल्वी ने उसे मार दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग टाइमलाइंस के ब्रांचेस बन रहे हैं और इसी की वजह से मोबियस भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। अब इसके बाद लोकी की नजर टीवी के टावर पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उस जगह पर टाइम कीपर्स का स्टेचू नहीं था बल्कि किंग द कॉन्करर का स्टेचू बना हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि जैसे ही सिल्वी ने ह्यू रेमेस को मारा तो वैसे ही सभी किंग्स आजाद हो गए और उसी में से किंग के लिए एक वेरिएंट ने टीवी पर भी कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से अब पूरा टीवी है उसी के अंडर काम कर रहा है। और इसी के साथ लोकी का फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। और आपने अभी तक एंटमैन क्वांटममेनिया की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।